जबलपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मुख्य कार्यपालिका अधिकारी को ज्ञापन पत्र के माध्यम से जबलपुर विकास प्राधिकरण के ठेकेदार द्वारा मनमानी तरीके से भर्ती किए जाने, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की एक लंबे समय से विकास प्राधिकरण चलाने की वजह से भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत हो गई हैं। यहाँ कर्मचारी अपने आप को कर्मचारी सेवक नहीं बल्कि शहंशाह व बाहुबली बनकर एक तरफा प्राधिकरण में नीचे से ऊपर तक अपना माया जाल बिछाकर अपनी हुकूमत चला रहे हैं। जबलपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी हमारे सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कार्यकर्तागण बड़ी संख्या में जबलपुर विकास प्राधिकरण के नए सीईओ माननीय दीपक वैद्य जी से भेंट की और उनको इस बात का ज्ञापन सौंपा गया जो कि हमारे 4-6 माह से इस जबलपुर शहर में जबलपुर विकास प्राधिकरण की भ्रष्टाचारी, दलाली, कमीशनखोरी जो बड़ी चरम सीमा पार कर चुकी थी। इसके पूर्व में जब मैं ज्ञापन देने यहाँ पहुँचा था नगर कांग्रेस के आह्वान पर, तो यहाँ के सीईओ प्रशांत श्रीवास्तव ने हमारे कांग्रेस और मेरे साथ और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ झूमा झपटी, अभद्रता, यहाँ के गुंडा प्रवृत्ति के आउटसोर्सिंग के कर्मचारी लगे हुए हैं, इन सभी ने मिलकर किया। उसके फलस्वरूप हमारी जबलपुर शहर कांग्रेस के हज़ारों की संख्या में जेडीए कार्यालय के समक्ष मेरे समर्थन में अभद्र व्यवहार करने वाले सीईओ के खिलाफ और जबलपुर विकास प्राधिकरण के खिलाफ धरना, विशाल प्रदर्शन, आंदोलन। आज हमने फिर से पुनः ज्ञापन नए सीईओ का माननीय दीपक वैद्य जी को सौंपा है, जिसमें हमारी उचित मांगे हैं जो कि जबलपुर में ओपी यंत्री के विकास प्राधिकरण में ओपी यंत्री के पद पर व्यापम से लगे जे हमारे अमित धुर्वे, इनको संपत्ति प्रबंधक के पद पर बैठा दिया गया है, भू अर्जन अधिकारी बना दिया गया है, जबकि इस पद का अधिकार इनको है नहीं। इनके राजपत्र तक में उल्लेखित है ओपी यंत्री पद, पहले इनको भी हटाया जाए। इन्हीं के कारण जबलपुर विकास प्राधिकरण की छवि धूमिल हुई है और साथ आउटसोर्सिंग में 62 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और मरण अवस्था तक के लिए आपने उनको फिर से नौकरी में रख लिया। इन आउटसोर्सिंग के कर्मचारी केवल मात्र दलाली और कमीशनखोरी प्रत्येक रजिस्ट्रियों में अपने चहेते रजिस्ट्री करने वाले लोगों को बांधे हैं, जिससे कि कमीशनखोरी लंबी रकम वसूलियाँ करते हैं और विकास नाम की सीमा ख़त्म हो चुकी थी। इसीलिए शासन हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यहाँ के सीईओ को तत्काल हटाया और नए सीईओ माननीय वैद्य जी को आज हमने ज्ञापन सौंपकर ये मांग उठाई है कि अगर हमारे मांगों में गौर नहीं किया गया, विमर्श नहीं किया गया, तो आने वाला आंदोलन बड़ी तीव्र गति से इस विकास प्राधिकरण के समक्ष किया जाएगा। यही हमारा नगर कांग्रेस के महामंत्री मनोज नामदेव और हमारे उपस्थित सभी कांग्रेस। जबलपुर अखिल भारतीय यादव महासभा का आज बैठक हुई, जिसमें और हम अपने भगवान आराध्य कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर ज़्यादा महासभा ने एक बैठक की, जिसमें किस प्रकार की रणनीति रहेगी और झांकियां बहुत अच्छे धूमधाम से हम अपने श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी के दौरान कार्यक्रम किए जाएंगे। यह पूरी झांकियां जबलपुर में भ्रमण करते हुए आज अखिल भारतीय यादव महासभा की यहाँ पर बैठक हुई है और हम अपने आराध्य भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव को धूमधाम से मचाने की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, सबने अति उत्साह व्यक्त किया है। घमापुर थाना अंतर्गत स्थित सतपुला रेल ट्रैक के पास उस समय सनसनी का माहौल निर्मित हो गया जब यहां एक युवक का कटा हुआ शव मिला। स्थानीय लोगों ने तत्काल ही इसकी सूचना घमापुर थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब शिनाख्त की तो मृतक पुलिसकर्मी ही निकला। पूरे मामले की जानकारी देते हुए घमापुर थाना प्रभारी चंद्रकांत झा ने बताया कि गोरखपुर थाने में पदस्थ अनुराग ओझा मृतक मूलतः बलिया उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और जबलपुर में गोरखपुर थाने में महिला डेस्क में था। वहीं पुलिस को मृतक के पास से किसी भी तरह का सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ, जिससे पुलिस को आत्महत्या का कारण पता चल सके। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा कार्रवाई करते हुए उसे मेडिकल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। आज सुबह एक अत्यंत दुखद खबर सामने आई कि हमारे पुलिस विभाग से ही आरक्षक अनुराग ओझा जो हैं महिला अपराध में पदस्थ हैं, इनके बारे में पता चला कि सतपुरा रेलवे ट्रैक पर एक बॉडी पड़ी हुई है। तस्दीक करने पर पता चला कि इनकी आइडेंटिफिकेशन के रूप में हुई है अनुराग ओझा। इन्होंने ट्रेन से कटकर आत्महत्या करने की प्रथम दृष्टया लक्षण परिलक्षित हुए हैं। हमने मार्ग पंजीकृत करके बॉडी आने की पीएम को
कि इसकी यहाँ जानकारी। ये मूलतः बलिया के रहने वाले हैं। इनके फादर भी पुलिस विभाग में थे। वर्तमान में ये SF क्वार्टर रांची में सरकारी आवास में रहते थे। जबलपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में स्थित एक नाले में अवैध उत्खनन करते हुए सिविल लाइन पुलिस ने अवैध उत्खननकर्ता को रंगे हाथों पकड़ा है। CSP पंकज मिश्रा ने बताया कि मौके से एक JCB और डंपर जब्त कर लिया है। पुलिस ने डंपर और JCB के दोनों चालकों को गिरफ्तार कर लिया है और अवैध रेत खनन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर सिविल लाइन थाना पुलिस अब चालकों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। वहीं क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से यह उत्खनन किया जा रहा था। इनसे जब परमिशन मांगी तो यह दे न सके, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। कल रात में सूचना मिली थी मुखबिरों के माध्यम से कि वहाँ पर अवैध उत्खनन चल रहा है, तो उसकी तस्दीक के लिए थाना सिविल लाइन से स्टाफ गया था। तो तस्दीक में ये पाया गया कि एक साइंस कॉलेज के पीछे शिव मंदिर के पास धोबी घाट एरिया में एक बहता हुआ बरसात का बहता हुआ नाला है। तो वहाँ पर कुछ लोग JCB के माध्यम से उत्खनन कर रहे थे और एक डंपर था जिसमें कि रेत भर करके और ले जा रहे थे। तो उनसे उनके रॉयल्टी के संबंध में पूछा गया और JCB से उत्खनन की अनुमति के लिए। तो JCB को भी उत्खनन की अनुमति और रॉयल्टी उस समय मौके पर उनके पास नहीं थी, तो जिसके तहत फिर रेत अधिनियम में भी और IPC की धाराओं में भी अपराध पंजीबद्ध करके और डंपर को और JCB को जब्त कर दिया गया। अभी डंपर चालक से जब उसका नाम पूछा गया तो डंपर चालक का नाम आई थिंक बबलू गोटिया था और डंपर चालक और जो JCB चालक थे तो बबलू गोटिया दशरथ प्रजापति थे। उन्हें चालक बताया। मालिक के संबंध में भी और विवेचना चल रही है, उनसे पूछताछ करके और अगली जो भी रहेगा कार्रवाई की जाएगी। 3 धोखेबाजों ने जालसाजी करते हुए एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को जमीन स्वयं की बताते हुए फर्जी कागजात दिखाकर रजिस्ट्री भी करवा दी। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को जैसे ही उनके किए गए फर्जी वाले का पता चला तो उन्होंने वह मदन महल थाने पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर जब पुलिस ने जांच की तो शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद मदन महल पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस में एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ मदन महल में कि बख्शीश चंद्र वर्मा जो रिटायर्ड पुलिस अधिकारी थे उनके द्वारा संदीप जैन, नरेश चावला एवं एक अन्य व्यक्ति के द्वारा मिलकर फर्जी दस्तावेज जिन पर उनको अधिकार नहीं था बेचने का, उसकी उन्होंने रजिस्ट्री कर दिया है। उस बात को लेकर शिकायत पर जांच की गई और जांच पर आए तथ्यों के आधार पर 420 का होना पाया गया धोखाधड़ी का, जिस पर अपराध पंजीबद्ध करके मदन महल में जाँच की जा रही है। विवेचना उपरांत जैसे हालातों में देखा जाएगा। जबलपुर SP का किया गया घेराव। वर्तमान महापौर जगत बहादुर सिंह अनु एवं विनय सक्सेना, विधायक एवं लखन घनघोरिया, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता पहुंचे। SP थाने का घेराव करने कल 2 सूत्री मांगों को लेकर 2 जगह NSUI का कार्यक्रम था। यहां पर एक कलेक्टर से मिलने का और दूसरा RDVV के कुलपति को हटाने की मांग को लेकर पुलिस ने बलपूर्वक लाठीचार्ज करने किया गया था, जिनके ट्रांसफर होने थे और ट्रांसफर होने के पश्चात भी उनको वहां खड़ा करके और उनसे बर्बरता कराई गई, जिससे वो दूसरे शहर में चले जाएंगे। लेकिन FIR तो यहां इन्हें करना होगी, नहीं तो हम लोग माननीय उच्च न्यायालय की शरण भी लेंगे FIR करने के लिए और शहर में बड़े आंदोलन कांग्रेस पार्टी करेगी। हमारे NSUI के साथियों ने जबलपुर शहर में 2 अलग अलग मांगों को लेकर वाइस चांसलर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय और कलेक्टर महोदय से आम जनता की, स्टूडेंट्स की समस्याओं को लेकर उन्हें ज्ञापन देने की बात कही, जिस पर पुलिस प्रशासन ने उनको रोका। मेरा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने बर्बरतापूर्वक उन्हें मारा, जिसमें 50 से ज़्यादा लोगों को चोटें आई, 12 से ज़्यादा लोग घायल हुए, कुछ लोग अभी भी ICU में भर्ती हैं। इस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की पुलिस ने जो की है उसको लेकर आज फिर हम लोगों ने एक बार शांति का परिचय देते हुए उन्हें ज्ञापन दिया है और समय दिया है कि आप इन सब पुलिस कर्मियों के खिलाफ, जिसकी वीडियो फुटेज से लेकर सारे प्रमाण हैं हमारे पास, कि एक NSUI के पदाधिकारी को आप 4-4, 5-5, 10-10 पुलिस के लोग 20-20, 25-25 आप लठ मार रहे हैं। लाठी चार्ज कभी किया भी जाता है तो तितर बितर करने के लिए किया जाता है, एक एक व्यक्ति को टारगेट करके नहीं मारा जाता, हाथ पैर सिर नहीं फोड़ा जाता। इस बर्बरता के खिलाफ आज ज्ञापन दिया है। अगर 72 घंटे के अंदर
इन लोगों ने जो भी पुलिसकर्मी इस बात के लिए जिम्मेदार है उनके खिलाफ एफआईआर नहीं की तो आगे श्रृंखलाबद्ध बड़े आंदोलन जबलपुर शहर में कांग्रेस पार्टी करेगी। कल जो घटना हुई है उसके लिए आज पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ बैठक हुई। एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि लाठीचार्ज करना पड़ा। क्या हमारे शहर के युवा एनएसयूआई के साथी भाई सचिन रजक, हमारे रघु तिवारी, सभी साथी चाहे सागर के, और ये लोग किस बात की मांग कर रहे थे? आशुतोष चौक से क्या मांग कर रहे थे? यही तो मांग कर रहे थे कि हमको नौकरी दीजिए, रोज़गार चाहिए, शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए बच्चों के लिए, शहर में सुविधाएं चाहिए। इस पे लाठी चार्ज का क्यों ज़रूरत पड़ी, ये हम लोग ने आज पूछा पुलिस अधीक्षक महोदय। क्या वो आपसे लड़ने आए थे? क्या उन्होंने कोई आपसे हाथापाई करी? क्या चंद जबलपुर शहर के टीआई लाठी चार्ज करके अपने नंबर बढ़वाना चाहते? तो ऐसे लोगों को सतर्क करने की आवश्यकता है। पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा है कि इस बर्बरता जो लाठी चार्ज में हुआ है, पहले लाठी चार्ज और कैनिंग सिर्फ इसलिए होती थी कि भीड़ को तितर बितर कर दिया जाए, कभी भी व्यक्तिगत बातों को लेके और व्यक्तिगत ढंग से निष्ठुरता के साथ लाठीचार्ज नहीं होता। और अगर हमारे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पे एफआईआर हुई है तो अगर पुलिस महोदय कह रहे अधीक्षक महोदय कि हम जांच कराएंगे, तो मैंने ये भी मांग रखी कि अगर जांच करेंगे तो अगर जांच के बाद एफआईआर होगी पुलिस के अधिकारियों पे, तो जब तक एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर भी कोई एफआईआर नहीं होना चाहिए जब तक जांच पूरी ना हो जाए। आप पूरी क्लिपिंग निकाल लें, देखें कि गलती कहाँ से शुरुआत हुई, और जिन युवाओं पे हमारे लाठी चार्ज हुए, हाथ टूट गए, सिर फूटे हैं, उनके खिलाफ भी जिन पुलिस अधिकारियों ने निष्ठुरता बरती उनके ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए।